अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि एक क़ुरानी वजीफ़ा है, रूहानी वजीफ़ा है, जो कि बुज़ुर्गान दीन का एक मुजर्रब अमल है, जो कि दोस्तों की नज़र करना है। यानी दुश्मन को भी अपना बनाने का एक ख़ास वजीफ़ा है। दोस्तों, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि हर वजीफ़े की कुछ शराइत होती हैं। अगर बग़ैर शराइत के कोई वजीफ़ा किया जाए तो फिर रज्जत हो जाती है। जब रज्जत हो जाती है तो वज़ाइफ जितने भी करते रहें, वजीफ़ा कोई असर नहीं करता। फिर कहते हैं कि पता नहीं यार, यूट्यूब की दुनिया में कोई फ़ैक आया है, क्या हुआ। असल मसला रज्जत का होता है। तो रज्जत के मसले पर मैंने रज्जत का एक आखिरी हाल वीडियो बनाई कि जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक आप लोगों को नज़र आएगा। तो जो वजीफ़ा मुकम्मल शराइत के साथ किया जाए, एक तो रज्जत नहीं होती और दूसरी बात यह है कि इंसान अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर लेता है। तो दोस्तों, आज के वजीफ़े की सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करें। और नमाज एक ऐसी चीज़ है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। हुजूर ने फरमाया कि नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क है। और एक हदीस पाक में फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। यानी नमाज के अंदर ही इंसान अपने रब से मुलाकात करता है। नमाज वह चीज़ है कि जिससे इंसान अपने रब से बातें करता है और अपनी बातें अपने रब को सुनाता है। नमाज को इसलिए मोमिन की मेराज कहा गया है। इसको ज़रूर पूरा करना अशद ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाते हैं ना, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, सूरत हशर के अंदर, कि तुम उनकी तरह ना हो जाओ कि जो अल्लाह को भुला बैठे। अपने रब को ना भुलाएं। नमाज की मुकम्मल तौर पे पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। और दूसरी शर्त इस वजीफे की यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता आज़म करें। एक तो इंसान अपने गुनाहों से जब तौबा करता है, गुनाहों से तौबा करने से मौला करीम अपना कुर्ब अता फरमाता है। और दुआओं से तौबा करने से इंसान की दिली मुरादें पूरी होती हैं। गुनाहों से इंसान गिड़गिड़ा कर तौबा करे, मुश्किलात हल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी गुनाहों से तौबा करता है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लहू, तौबा करने के बाद वो ऐसे होता है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं है। एक हदीस पाक में आता है कि अत्ताइबु हबीबुल्लाह, जो इंसान गिड़गिड़ा कर अपने रब की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपना दोस्त बना लेता है। और जो इंसान अल्लाह का दोस्त बन जाए तो फिर मौला करीम उसके दिल की हर मुराद को पूरा फरमाता है। कोशिश फरमाएं कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करें। और इस वजीफे की तीसरी शर्त यह है कि रोजाना की बिना पे कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स सुबह सुबह उठकर कुरान पाक की तिलावत करता है, मौला करीम सारा दिन उसका अच्छा कर देता है। और जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत हो, उस घर के अंदर नहुस्ते नहीं रहती, जादू टूने नहीं होते, बिल्कुल असर नहीं करते। जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत की जाए वहां बहारा ही बहारा होती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स कुरान की तिलावत करता है, मौला करीम हर हर्फ पर उसे 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह मुआफ करता है, 10 दर्जात बुलंद करता है।
और कुछ दोस्त पूछते हैं कि अगर सुबह सुबह कुरान पाक की तिलावत ना कर सकें तो दोपहर के वक्त कर लें, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, ईशा के बाद, यानी 24 घंटे के अंदर किसी टाइम भी कुरान करीम की तिलावत कर लेंगे, वजीफे की शर्त भी पूरी हो जाएगी और अजर भी मिलेगा। और हुजूर का फरमान मुबारक है कि कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी दुआ मांगता है मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, इंशाअल्लाह दुआएं भी कबूल होती हैं। और इस वजीफे की अगली शर्त यह है कि इसको करने से पहले कम अज कम थोड़ा सा सदका लाजमी करें। हुजूर का हदीस मुबारक है, हुजूर ने फरमाया सदका तो रद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टालता है, मुश्किलात दूर करता है, सदका जहन्नम के 70 दरवाजे बंद कर देता है। इंसान अल्लाह के रास्ते पे 1 रुपया खर्च करता है, मौला करीम उसका भी महल जन्नत में बना देता है। अपने करीब में देखें, जहां जहां रहते हैं करीब में गरीब, यतीम, मस्कीन है, उन पे खर्च कर दें, या करीब कहीं अल्लाह का घर ज़ेर तामीर हो रहा है वहां पे खर्च कर दें। कि हदीस पाक में आता है कि जो अल्लाह के तामीराती काम, घर के अंदर तामीराती काम में आधी ईंट भी खर्च करता है, मौला करीम उसका भी महल जन्नत में बना देता है। कोशिश फरमाएं कि अपने करीब में देखें, या फिर दीन की इशाअत के इदारे जिस तरह मदारस होते हैं, मदारस में अब चूंकि जिस तरह कि अब हमारा मदरसा यहाँ अब दरसगाह ज़ेर तामीर है, इस दरसगाह भी ज़ेर तामीर, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है मदरसे का। और ये दोस्तों की जनाब अली हिम्मत है और दोस्तों की कोशिशें हैं। मेरा तो इसमें कुछ नहीं लगा, जो कुछ किया है दोस्तों ने ही किया है। और मैं दुआ करता हूँ कि मौला करीम उनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और कोशिश फरमाए कि इस महीने के अंदर, क्योंकि ये एक शबान का महीना है और फिर रमज़ान का महीना है, इस मुक़द्दस महीने के अंदर ज़कात होती है। ज़कात के लिहाज से अपने इदारे के साथ ताउन करें, सदका खैरात के लिहाज से अपने इदारे के साथ ताउन करें, ताउन ज़रूर करें कि यहाँ पर एक दोनों काम जारी है, एक तो तामीराती काम जारी, एक तालीमी निज़ाम। जब तामीराती काम और तालीमी निज़ाम दोनों जारी हो जाएं बड़ा मुश्किल होता है चलाना। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों की दुआओं का सदका और उनकी एक हिमायत का सदका है, निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। लेकिन कोशिश फरमाएं कि इस मुक़द्दस काम के अंदर अपना हिस्सा लाजमी डालें, अगरचे तलबा के राशन पानी में डाल लें या तामीराती काम में हिस्सा डालें, थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा खर्च जब हम यहाँ करके जाएंगे ना, जब कब्र के अंदर जाएंगे वहां इसी खर्च का जब सवाब देखेंगे वहां पछतावा होगा, काश के पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इस रास्ते पे लगा देते। कोशिश फरमाएं कि जितना हो सके इस इदारे के साथ ताउन जरूर करें। कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक भी है, जिसने दुनिया पे रहकर कुरान की हिफाजत की, मौला करीम कब्र के अंदर जहन्नम की आग से उसको महफूज फरमाएगा। कोशिश फरमाएं जितना हो सके लाजमी ज़कात के लिहाज से, उशर और सदका खैरात के लिहाज से इदारे के साथ लाजमी ताउन करें। कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अलाइड बैंक अकाउंट, जाज कैश अकाउंट, इजी पैसा अकाउंट आप लोगों को नजर आ रहा है। कोशिश फरमाएं कि इस मुकद्दस काम के अंदर अपना लाजमी हिस्सा डालें, इंशाअल्लाह अज़ीज मौला करीम इसी काम के सदके ही करम नवाजियां फरमा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज। और आज का जो सबक दोस्तों को देना है वो एक कुरान करीम की एक सूरत का सबक है और 30वें पारे के अंदर सूरत लहब। याद रखिएगा कि दुश्मनान दीन की तबाही और बर्बादी कर देती है ये सूरत। और हाँ, अपनी जो जान का दुश्मन है ना उसके ऊपर कभी भी ये काम ना करें। जान का जो दुश्मन है हाँ उसकी हिफाजत के लिए करें, मौला करीम इंशाअल्लाह ज़रूर अपनी पनाह में रखेगा, उससे हिफाजत ज़रूर अता फरमाएगा। लेकिन दुश्मन की जो जानी दुश्मन है या माली दुश्मन है उसकी जनाब अली जान की हलाकत के लिए इसको मत करें। हाँ, अगर दीन के लिहाज से दुश्मनी करता है फिर करें कि फिर ये हक भी है और दुश्मनान दीन के लिए ही खसूसन ये वजीफा है। और कोशिश करें अगर हाँ जानी दुश्मन है, माली दुश्मन है, अगर या फिर जाती दुश्मन है तो उसको अपना बनाने के लिए भी इस सूरत को आप पढ़ सकते हैं। और इसको पढ़ने का तरीकाकार यह है, अगर इस सूरत को रोजाना
रोजाना 7 मरतबा पढ़ें, कोई भी वक़्त, दिन है या रात है, 7 मरतबा पढ़ें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह जो दुश्मन है उसका जहन के अंदर तसव्वुर करके पढ़ें, मौला करीम उसके शर से भी आपको महफूज फरमाएगा। हाँ, अगर उसी को जिसके दिल के अंदर आपके लिए बुराई है, अदावत है, बुग़्ज़ है, दुश्मनी रखता है, आपको देख तक भी नहीं सकता, अगर उसके लिए करना चाहते हैं कि यार वो मेरा एक दोस्त बन जाए, मेरे करीब आ जाए, फिर इसके करने का तरीकाकार यह है कि इस सूरत को रोजाना कोई भी वक़्त मुकर्रर करें, भले दिन है या रात है, मुकर्रर करके इस सूरत को 7 मरतबा पढ़ना है और फिर इस सूरत को 7 मरतबा पढ़ने के बाद 41 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। उसका तसव्वुर करके जब मुकम्मल तौर पे पढ़ लें, अव्वल आखिर दुरूद पाक भी पढ़ लें, उस तसव्वुर करके ही उसकी तरफ फूंक मारे, इंशाअल्लाह जानी दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।